नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, सूरत शहर में दिन प्रतिदिन लूट और चोरी की जो वारदात है वो लगातार सामने आती रहती है। ऐसे में सूरत शहर एक ड्रीम सिटी और डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी मानी जाती है। ऐसे में चोरों और लुटेरों की जो निगाह है वो कहीं ना कहीं सूरत पर बनी रहती है। ऐसे में आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना गैंग की नज़र सूरत पर थी और पिछले कुछ दिनों से सूरत को अपना टारगेट बना रखा था। यही वजह है कि आपको बता दें, एक मनी ट्रांसफ़र कंपनी थी वराछा में, जहां पर उसका एक कर्मचारी रात के दौरान वो अपने घर जा रहा था, उसके पास 90,000 रुपये था। उसी को टारगेट करने के लिए मुरैना गैंग के 6 जो लुटेरे थे उनको टारगेट किया, उसे रोका और उसके पास से 90,000 रुपये, मोबाइल और उसके पास जो बाइक थी उसे लेकर फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में वराछा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की गई थी। दरअसल आपको बता दें, सूरत शहर में लगातार चोरी और लूट की जो वारदात है उस पर कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की लगातार नज़र रहती है। ऐसे में जैसे ही ये एफआईआर वराछा पुलिस स्टेशन में ये दर्ज हुई, उसके बाद लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर साहब के आदेश के बाद जो है क्राइम ब्रांच लगातार इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गुप्त सूचना क्राइम ब्रांच को मिली, जहां पर मुरैना गैंग के 6 जो लुटेरे थे वो किसी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे। ऐसे में गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम वराछा पहुंचती है, जहां पर वो 6 लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए निकलने वाले थे। उससे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें धर दबोचा और उनसे जब पूछताछ की गई, उसमें उनके पास से 3 पिस्तौल और करीबन 4 से 6 कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा उनके पास से मोबाइल और जो 2 व्हीलर था वो भी बरामद पुलिस ने कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में पूछताछ शुरू कर दी है और कितने लोग इसमें शामिल हैं और कहां कहां पर इन लोगों ने अंजाम दिया है चोरी और लूट की, इस पर अभी भी क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है। आगे देखना होगा कि और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज सूरत। गत 22 दिसंबर के दिन सूरत शहर के वराछा पुलिस स्टेशन विस्तार में मनी ट्रांसफ़र का काम करने वाला एक व्यक्ति रात को अपने घर जा रहा था। उसके पास 90,000 रुपया कैश था, एक मोबाइल फ़ोन और उसकी मोटरसाइकिल लेके जब वो घर जा रहा था तो उसको बीच में कोई लोग ने उनको रोक लिया और उनके साथ मारपीट की थी। उनके सिर के ऊपर कोई चोट लगने के वजह से वो आदमी गिर गया था और उसकी मोटरसाइकिल और उसके पास रखे हुए बैग में जो 90,000 रुपया कैश और एक मोबाइल था उसकी लूट की गई थी। उसी रात को लोकल पुलिस है वहाँ पर पहुँची थी। क्राइम ब्रांच की टीम भी अलग अलग टीम लगी हुई थी, क्योंकि ये गंभीर प्रकार का एक गुनाह था। इसको डिटेक्ट करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी। कल रात को मतलब 31 की जो नाइट थी उसके अंदर जो कॉम्बिंग नाइट भी थी और पेट्रोलिंग के वक्त पुलिस इंस्पेक्टर श्री LD वागड़िया, श्री AG राठौड़, सब इंस्पेक्टर DM राठौड़ और PSI वाड़ा, इनकी टीम जब वो पेट्रोलिंग में थे तब उनको पता चला कि जो वराछा पुलिस स्टेशन विस्तार में जो घटना घटित हुई थी उसके आरोपी मूल मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं। उनको एक रिक्शा में मोटा वराछा एरिया में इंटरसेप्ट किए गए। उनको जब पकड़ा गया, उनकी जब जड़ती की गई तो उनके कब्जे में से 3 हथियार बरामद हुए, जिसके अंदर एक पिस्टल थी और 2 देशी तमंचे थे। उनके पास से 4 कार्ट्रिजेस भी मिले। उनकी पूछताछ में ये पता चला कि ये लोग जो वराछा पुलिस स्टेशन में 22 दिसंबर की जो घटना घटित हुई थी उसके अंदर सम्मिलित है। कुल पकड़े गए 6 में से 4 लोग वराछा का जो गुनाह है उसके अंदर सम्मिलित थे और बाकी के 3 लोग 2019 में दिवाली की अगली रात को एक पुणे पुलिस स्टेशन विस्तार में विधाता ज्वेलर्स नाम के एक शॉप के अंदर फायरिंग करके एक लूट का बनाव बना था, जिसके अंदर 12 लाख रुपये की लूट की गई थी। तो इस तरह से ये जो पकड़े गए जो आरोपी हैं उनके पास से पूछताछ के अंदर ये पता चला कि इन लोगों ने 2 बार लूट की हुई है। इन लोगों ने 2 मोटरसाइकिल की भी चोरी की है और आज जो रात को वो जो पकड़े गए उनके पास से जो 3 हथियार मिले हैं तो उन लोगों के सामने क्राइम ब्रांच सूरत सिटी के अंदर आर्म्स एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और उन लोगों को क्राइम ब्रांच में उनकी अरेस्ट करके आज हम लोग उनकी रिमांड लेने वाले हैं।
इसके अलावा इनके पास इनके कबूलात में जो एक पूना पुलिस स्टेशन में विधाता ज्वेलर्स की जो लूट की घटना है उसके अंदर भी जो लोग सम्मिलित है उनको उस केस में सौंपा जाएगा। वराछा की लूट भी इन लोगों ने कबूल की है तो उनको वहाँ वराछा पुलिस स्टेशन, और 2 मोटरसाइकिल चोरी के केसेस भी उन लोगों के सामने पेंडिंग है, उनको वहाँ भी सौंपा जाएगा। सर, ये जो गैंग है सूरत में कब से सक्रिय है सर? ये जो मुरैना गैंग जो है वो बेसिकली यहाँ पर डायमंड पॉलिशिंग का जो काम चलता है उसके अंदर काम करते हैं दिन में, और रात में ये लोग वाहन चोरी और लूट का घटना वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी तक की पूछताछ के अंदर वो लोग 3-4 साल से सूरत के अंदर सक्रिय है। सर, इन लोगों के पास से क्या क्या चीज़ बरामद हुआ है? अभी की पूछताछ के अंदर और उनकी झड़ती में से 3 हथियार कब्जे हुए हैं। जब उस रात में उन लोगों ने जो मोटरसाइकिल वराछा में से लूट की थी वो उसी रास्ते में छोड़ दी थी तो वो भी बरामद कर ली है। बाकी जो वराछा की लूट के अंदर जो उनके पास कैश जो था वो इन लोगों ने कहीं अपने यूज़ कर लिया है, और जो बैग और मोबाइल फ़ोन था वो उन्होंने तापी नदी के अंदर वो ब्रिज के ऊपर से फेंक दी थी। तो अभी इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। बाकी का जो मुद्दा माल कब्जे करना बाकी है वराछा पुलिस स्टेशन का और विधाता ज्वेलर्स का, उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।